हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग का 12.2 चल रहा था और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक बना चुके थे, लेकिन आज 12.2 नहीं बनाएंगे बल्कि 2.4 बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे क्योंकि स्टूडेंट का काफ़ी कमेंट आ रहा था और एसएमएस भी आ रहा था कि 2.4 बनवा दीजिए सर, 5 नंबर वाला क्वेश्चन काफ़ी दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत दिक्कत वाले भी होता है। इसलिए दिक्कत हो जाता है क्योंकि इसको डिवाइड करना पड़ता है। करना स्टूडेंट को नहीं आता है। जैसे नॉर्मल हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड नहीं है, एक्स वाई वाला का डिवाइड है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, स्टूडेंट के लिए दिक्कत हो जाता है। तो स्टूडेंट क्या करता है, एक ही दुआ करते हैं भगवान से, भगवान सब कुछ क्वेश्चन आ जाए, बस ये वाला क्वेश्चन ना आ जाए, क्योंकि ये इतना दिक्कत करता है इसके चलते। तो उसका समाधान लेके आए हैं आज। ठीक है, कि आपको इजीली आप इसको कैसे बना सकते हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो डायरेक्टली कॉमन जा सकता है, डायरेक्टली गुणनखंड बन सकता है, एक तो डायरेक्टली गुणनखंड नहीं बनेगा। ठीक है, तो कोई ऐसा मेथड है जो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। डायरेक्टली कैसे, आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है, चेक करके आपको देखना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली आ जाए तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। एक काम करो, x जो एक्सेस क्यू है इसके आगे कितना 1 है और x के आगे जो 1 है उसको सामने सामने लिखो। एक्स स्क्वायर का आगे 2 है और यहाँ 2 है तो उसको सामने सामने लिखो। तो इसको आगे पीछे कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ कॉमन जाएगा, क्या कॉमन जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दो तभी कॉमन लेना पड़ता है, आप जानते हैं। तो क्या यहाँ कॉमन जाएगा, x कॉमन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या जाएगा x। तो x कॉमन लेने पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक को x तो कॉमन में चला गया, फिर कितना बचेगा 1। ठीक है, माइनस है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ कितना कॉमन जाएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन जाएगा। x इसके पास नहीं है तो x नहीं जाएगा कॉमन, तो फिर यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में माइनस 1। ये वाला और ये वाला आप जानते हैं, इसको लिखना पड़ेगा और ये दोनों मिला के ये वाला आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो ये जो 1 जो है, 1 को हम लोग ये भी बोल सकते हैं 1 के ऊपर में स्क्वायर, 1 को ये भी बोल सकते हैं 1 के ऊपर में क्यूब। तो एक काम कीजिए, यहाँ एक बात सोच लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर में स्क्वायर है। अगर नहीं भी है तो भी मान सकते हैं, क्योंकि 1 का मतलब ही 1 के ऊपर में स्क्वायर। तो अगर ऐसा आ जाए तो ये फॉर्मूला में आ जाता है। किसमें आ जाता है, फॉर्मूला में। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये वाला तो फॉर्मूला में आ जाएगा। ये जो है इसको लिखो x माइनस 2, ये आ जाएगा फॉर्मूला में। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें नहीं है तो भी आप इसको सोच लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तो आपका बन गया बहुत इजीली। ठीक है, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चेक क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट कॉमन जाएगा या नहीं। डायरेक्ट कॉमन जाने पर क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी बनेगा। क्या ये डायरेक्ट कॉमन जाएगा, चेक करके देख लो। माइनस का क्या ये डायरेक्ट कॉमन जाएगा, यहाँ क्या कॉमन जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन जाए तो फिर क्या बचेगा, यहाँ एक एक्स बचेगा, माइनस क्या बचेगा 3 बच जाएगा। ठीक है, माइनस है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ कितना लेना पड़ेगा कॉमन, 1 लेने पर क्या हो जाएगा 9x और माइनस माइनस में प्लस। तो ये वाला और ये वाला समान आना चाहिए, लेकिन समान नहीं आया तो फिर इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट कॉमन तो नहीं जाएगा। तो फिर आपको लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला आपको क्या क्या लेना है। देखो, आपको गुणनफल चेक करने के लिए आपको लेना पड़ेगा x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2, इतना सब लेना है। और इसमें आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन किसमें गुणनफल होगा, इसमें होगा या इसमें होगा या इसमें होगा या इसमें होगा। तो ये रात में पहले चेक करके देख लीजिएगा। गुणनफल चेक करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जब 0 आ जाता है तब तो हम लोग बोलते हैं कि ये इसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड चेक करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो भी क्या काम करना पड़ेगा, x प्लस 1 बराबर क्या करोगे 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1।
तो इस प्रकार चेक आपको करके देखना है। तो ये राम में चेक करोगे तो यहाँ एक काम करो, यहाँ आपको चेक करके देखना हो, रात में चेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बैठाना पड़ेगा, इसके जगह आपको बैठाना पड़ेगा -5। तो एक काम करो, x के जगह कितना पुट करोगे, -1 के क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। ये वाला हम लोग चेक कर रहे हैं, पहला वाला, ठीक है। पहला वाला अगर संतुष्ट ना हो तो फिर आपको करना पड़ेगा क्या, x -1 बराबर 0 लिखोगे और x का मान फिर क्या हो जाएगा 1। ये वाला आपको चेक करो, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 को 3 बार गुना करने पर -1 ही आएगा। -3 इंटू -1 को अगर 2 बार गुना करोगे तो क्या आएगा, +1 आ जाएगा। कितना आएगा, +1। माइनस माइनस में प्लस, +9 -5। और ये -1 और -3 और -5, माइनस वाला पे एक साइड करो, इसको और इसको जोड़ो, कितना आ जाएगा 5। और इसको सॉल्व नहीं किया अभी तक, गुना का काम नहीं किया, -1 और इसको करो गुना, क्या होगा 3 कम 3 +9 -5। माइनस वाला को जोड़ो, करो ऐड करो, ये वाला माइनस, ये वाला भी माइनस और ये वाला भी माइनस। माइनस वाला को ऐड करो 5 3 8 रखे 9, इसका जोड़ था माइनस वाला का तो माइनस साइन लगेगा, +9। तो इसमें आ रहा 0, इसमें अगर आ रहा 0 तो सबसे पहले ये वाला जो लिखे हैं जो, इसको यहाँ लिखो, क्योंकि px बराबर हम लोग क्या लिए हैं, क्या लिए थे, ये वाला x + 1 बराबर 0, x बराबर आपका हो जाएगा -1, ठीक है। और इसको क्या करना है, यहाँ लिखो, तो px बराबर कौन वाला मानेंगे, ये वाला, x³ - 3x² -9x -5। x के जगह कितना पुट करना है, x के जगह पुट करना -1, तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। इसी चीज को लिख देना है, ठीक है। तो ये -1 और कितना लिए थे, -3 इंटू 1 +9, इसको लिख देना है, -5 -1 -3 +9 -5, इसको लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है, बराबर। तो कहने का मतलब अगर ये वाला 0 मान लिया, ये वाला 0 नहीं आता तो ये वाला आप करते हैं उसके बाद, ठीक है। चलिए ये तो हम लोग चेक करके देख लिए। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x + 1 किसका गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। तो इसको px माने थे ना, तो px का क्या है, गुणनखंड है, मतलब इसका गुणनखंड है ये वाला x का। तो आपको अभी ध्यान देने वाली बात है, अगर भाग से बचना चाहोगे तो, अगर आसान बनाना चाहते हैं तो फिर आपको एक बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपको अगर समझ में आ गया तो फिर ये हो जाएगा बहुत ज्यादा आसान, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अगर इस प्रकार रहे, x³ माइनस मान लीजिए 2x रहे, x² - 3x रहे, क्यूब करते, ठीक है, -5x² रहे। तो इसको अगर ऐसा रहे तो आप इसको ऐसा लिखना, कैसे लिखना, आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, और भी कि x + 1, आप देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, x + 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x + 1, तो प्लस में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, क्या x + 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x + 1। तो अगर आपको इसको लिखना चाहोगे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, x³ यहाँ तो प्लस, यहाँ अगर प्लस है तो प्लस वाला ही होना चाहिए, तो ये प्लस वाला, तो ये कितना होना चाहिए, x² होना चाहिए, ठीक है। अगर x² यहाँ हो गया तो फिर यहाँ क्या बचेगा, माइनस, इसमें से क्या बचेगा, यहाँ अगर इसमें से प्लस x² ले लिए तो फिर यहाँ क्या बचेगा, आप यहाँ क्या बच जाएगा,
बचेगा 3x² बचेगा। क्यों? प्लस माइनस में माइनस माइनस करोगे तो फिर आ जाएगा फिर -2x²। ठीक है, अगर यहाँ इस प्रकार रहे तो फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? x³ प्लस वाला है तो प्लस वाला आपको लेना पड़ेगा और क्या लेना पड़ेगा? x² ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ से x² लिए फिर यहाँ कितना बचेगा? बचेगा -3 है तो क्या हो जाएगा 4x², क्योंकि माइनस प्लस में माइनस और माइनस करोगे तो आ जाएगा -3x²। ठीक है, यहाँ क्या ले सकते हैं? यहाँ क्या ले सकते हैं? यहाँ ले सकते हैं x³ ले सकते हैं, और यहाँ क्या है प्लस है तो आपको प्लस वाला लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? प्लस वाला लेना पड़ेगा, और क्या लेना पड़ेगा? x² ही आएगा। यहाँ जो क्या आएगा? x² ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा? x² आएगा। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस क्या बचेगा? 6x² बच जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यही पे हो रहता हम लोग का x -1 रहता, मान लीजिए इस प्रकार रहता, तो फिर इसमें क्या बैठता? ये बात अगर समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं और x³ -3x² क्या होता? अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस वाला होना चाहिए, तो x³ माइनस वाला होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? x² होना चाहिए। और फिर यहाँ क्या बच जाएगा आपका? यहाँ 1x² और फिर क्या होगा? -1x²। तो -1 और -1x² और -1x² क्या हो जाएगा? -2x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? x³ माइनस क्या हो जाएगा? आपको क्या लेना पड़ेगा? x² ही लेना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा? -2x², क्योंकि माइनस माइनस में तब जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस होने पर 3x² आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर माइनस रहे तो एक घटा वाला आपको लेना पड़ेगा। देखो एक घटा कर लीजिए, और अगर मान लीजिए यहाँ प्लस हो जाता तो एक जोड़ करके लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, उसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। अगर उसको समझ में आ जाए ब्रैकेट में उसको लिख के रखो। चलिए, आप अगर समझ में आ चुका है वो वाला तो फिर आप ये वाला हो जाएगा आपके लिए इजी। देखो कितना इजी बनता है, इसको लीजिए x³ -3x² -9x -5। क्या है ये वाला? पहले देख लो, x + 1 मतलब यहाँ तो प्लस होना चाहिए। ये x³ माइनस क्या होना चाहिए? ये x माइनस नहीं, यहाँ प्लस है तो आपको प्लस वाला लेना चाहिए, तो ये प्लस क्या हो जाएगा? x²। अगर इसमें से प्लस x² लिए हैं, -3x² से क्या लिए हैं? प्लस x² लिए हैं, तो फिर क्या बचेगा? प्लस माइनस में माइनस, चलिए और करते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा? -4x²। माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा ना, फिर ये वाला बच जाएगा -4x²। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है। ये तो हो गया 4x² -9x -5। ठीक है, x³ -x² -4x²। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 वाला ही होना चाहिए। यहाँ अगर 4 वाला है तो यहाँ भी 4 वाला होना चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा? -4x। यहाँ से लिए -4x, फिर यहाँ कितना बचा? और -5x और बचा हुआ है। -4x -5x कितना हो जाएगा? माइनस माइनस में प्लस 9 हो जाएगा, -5। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। आपको क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। कॉमन हमेशा कितना तक लेना पड़ता है? आप जानते हैं 2 तक ही लेना पड़ता है। 2 तक ही लीजिए कॉमन, उससे ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कॉमन जाएगा? x कॉमन जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? सॉरी x² कॉमन जाएगा। क्या जाएगा? x²। तो फिर क्या बचेगा? x² कॉमन गया तो फिर x + 1 बच जाएगा। माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा। क्या कॉमन जाएगा? 4 कॉमन जाएगा, और इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो क्या जाएगा? कॉमन x कॉमन जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? 4 तो कॉमन में चला गया, x + 1।
माइनस तो माइनस लेना पड़ेगा, क्या बन जाएगा 5, तो क्या बन जाएगा x प्लस 1। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो तीनों जगह है, तीनों जगह वाला को क्या लेना पड़ता है, आपको एक तो कॉमन बोल सकते हैं। ठीक है, तीनों जगह जो है उसको एक बार लिखना पड़ेगा। अब क्या बचा, ये वाला और ये वाला बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और इसको आप करना पड़ेगा क्या, गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या इसका गुणनखंड नहीं कर पाओगे, गुणनखंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप गुणनखंड पढ़ चुके हैं। इसका क्या करना पड़ता है, एलसीएम। 5 को अगर एलसीएम करोगे 5 एक कम 5, 5 और 1 में आपको बनाना पड़ेगा कितना, माइनस को। क्या बताए थे, बड़ा अगर माइनस में है तो फिर बड़ा वाला को क्या लेना पड़ता है, माइनस। छोटा वाला अपने आप कम कर जाएगा, माइनस प्लस में माइनस तब जाकर माइनस कर पाओगे, ये प्लस और ये आपका हो जाएगा प्लस। तो ये आप लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x, एक x लिखो या x लिखो माइनस 5, ये कोई नई बात नहीं है। तो x प्लस 1, और इसमें से आपको क्या लेना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन दो को ब्रैकेट हो जाएगा, इसलिए और एक ब्रैकेट काम करो, इस्तेमाल करो उसका इस्तेमाल। ठीक है, तो यहाँ कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 प्लस का प्लस लो, और यहाँ क्या अगर कुछ कॉमन नहीं जाएगा तो कितना कॉमन जाता है, एक कॉमन जाता है, तो एक कॉमन लीजिए, तो फिर हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, यहाँ x कॉमन गया था ना, चलो ये दोनों कर दो। तो x प्लस 1 आप जानते हैं, क्या जानते हैं, दोनों में से एक को लिखना पड़ेगा, x माइनस 5, और ये वाला और ये वाला x प्लस 1। ठीक है, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, जो सेकंड ब्रैकेट है उसे बाहर निकाल दो, x माइनस 5 और x प्लस 1, यही हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत आपको बस यहीं पे समझना है, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाद बाकी अपने आप चल जाएगा। यहाँ अगर 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हर मैथ में करना पड़ेगा, हर मैथ में इस प्रकार करना होगा। यहाँ अगर 4 है तो यहाँ भी 4, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ भी इसको भी 5 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ अगर मान लिया 14 होता तो यहाँ भी 14 करना पड़ेगा, और कैसे करके करोगे, बस इसी के पास आ जाएगा। ठीक है, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो इसमें भी हम लोग को चेक करना है, x प्लस 1 लेके, x माइनस 1 लेके, x प्लस 2 लेके, x माइनस 2 लेके, और भी x3, बहुत कुछ आएगा, लेकिन उतना चेक करने का आपको कोई जरूरत नहीं है, इसी में से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, देखो सब प्लस वाला है, अगर प्लस वाला आ जाए तो कभी भी जीरो आएगा नहीं, कभी भी जीरो आएगा बिल्कुल नहीं आएगा। प्लस वाला रहेगा तो प्लस वाला में जीरो नहीं आएगा, मतलब x बराबर आपका प्लस 1 नहीं हो सकता। फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, x बराबर माइनस 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x का मान माइनस 1 होना चाहिए, तब जाके जीरो आएगा, वरना जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सब क्लास में है, इसीलिए। तो आपके लिए एक टाइम की बचत होगी। क्या टाइम की बचत होगी, हम लोग जानते हैं, क्या लिया जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 1। कितना आएगा, x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस 1 पुटिंग कर, माना px बराबर एक्स क्यूब 13x स्क्वायर 32x प्लस 3। ठीक है, कितना पुट करना पड़ेगा, माइनस 1। माइनस को 3 बार गुना करोगे तो फिर माइनस 1 आता है। माइनस को अगर 2 बार गुना करोगे तो प्लस 1 आता है। प्लस माइनस में माइनस 32 और प्लस 20, माइनस 1, ये 13, 32 प्लस 20। प्लस को एक तरफ, प्लस को क्या करो, ऐड करो। प्लस को अगर ऐड किया जाएगा तो फिर कितना आ जाएगा, 13, और ये आपका 20 में आपका आ जाएगा 33, और दोनों माइनस से मतलब जोड़ा जाएगा, माइनस वाला को जोड़ो तो फिर आ जाएगा आपका 33,
और ये माइनस वाला जोड़ का माइनस साइन, प्लस वाला जोड़ का प्लस साइन, इस कंडीशन में हम लोग का आ जाएगा 0। तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हम लोग को जानते हैं x + 1 कहाँ करना है, आप भली बात जानते हैं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो प्लस x + 1, यहाँ तो प्लस वाला रखना पड़ेगा। और आप क्या यहाँ रख सकते हैं, x³ प्लस, एक तो x² रखना है, यहाँ तो x² रहेगा, हर हाल में x² रहेगा। ये वाला अगर ये इसके आगे अगर साइन अगर कोई नंबर ना हो तो ठीक है, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, x²। तो फिर अगर यहाँ से अगर एक को x² लिए हैं तो फिर यहाँ क्या बचेगा, 12x² बचेगा या नहीं, प्लस प्लस में प्लस, और इसको अगर जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 13x², सॉरी 12x²। और इधर वाला जो है उसको लिखो +20। अगर ये 12x² है तो यहाँ भी आपका कितना होना चाहिए, ये 12x² है तो ये भी क्या होना चाहिए, 12x से होना चाहिए। तो फिर एक काम करो, 32x में से यहाँ क्या करोगे, 12x ले लो, 12x ले लिए तो फिर यहाँ क्या बच जाएगा, 32x में से हम लोग क्या किए, 32 जो x है इसमें से हम लोग क्या किए, कितना लिए हैं, 12x लिए हैं। तो फिर यहाँ कितना बचेगा, आपका बच जाएगा 20x बच जाएगा। कितना बचेगा, 20x बच जाएगा। तो ये 12x लेने पर यहाँ क्या बचेगा, 20x प्लस ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर आपका आ जाएगा सेम। ठीक है, ये जो लिया जाएगा यहाँ से भी उतना ही नंबर लेना पड़ेगा, ध्यान रखना है। यहाँ जो नंबर लिए हैं ये वाला जो होगा, इसके बाद वाला भी वही नंबर होगा, इसके बाद वाला भी वही, उसके बाद वाला भी उसी प्रकार का नंबर आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो कॉमन लेना पड़ेगा, क्या कॉमन जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, x² कॉमन जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, x बच जाएगा, क्योंकि 2 को कॉमन में चला गया। हमेशा लोएस्ट वाला कॉमन लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, लोएस्ट वाला। तो लोएस्ट वाला क्या, x² लीजिए फिर। तो फिर यहाँ एक x बचेगा और यहाँ 1, 2 तक ही कॉमन लेना है। क्या कॉमन जाएगा, प्लस है तो प्लस लो, और देखो 12 कॉमन जाएगा, क्योंकि इसके पास भी 12 है, इसके पास भी x, इसके पास भी है, तो x भी कॉमन जाएगा। तो क्या बचेगा, ये x बचेगा और यहाँ 12 कम 12, ये 3 जगह एक जैसा आएगा। प्लस है तो प्लस लो, कितना कॉमन जाएगा, 20 कॉमन जाएगा। 20 कॉमन लेने पर x + 1, 3 जगह एक जैसा होगा। तो x + 1 तीनों जगह जो है उसको एक बार लिखो, और क्या क्या बचा, x² प्लस 12x प्लस 20। इसको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने में तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। 20 को तोड़ो, 20 की तोड़ लो तो फिर क्या क्या आएगा, 10, 5। और इस ठीक है क्या, 20 को तोड़ने पर क्या क्या आएगा, और इसमें हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, 12 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 12। तो कैसे करके आएगा, ये 5 दूने 10, 10 और 2 में आपका आ जाएगा 12। किसमें है, प्लस वाला में है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आप लिख सकते हैं क्या, 10x प्लस 2x प्लस 20 बराबर नहीं, x + 1। क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। कितना कॉमन जाएगा, x कॉमन जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, x + 10। और यहाँ क्या जाएगा कॉमन, 2 कॉमन जाएगा, प्लस तो प्लस लो, 2 कॉमन जाएगा, तो फिर x + 10। तो x + 1, और ये दोनों में से आपको लिखना पड़ेगा एक बार, x + 10, और ये वाला और ये वाला x + 2। अब ब्रैकेट को भी हटा दो, कोई जरूरत नहीं है इस ब्रैकेट का, और x + 2। ये हो गया इसका आंसर। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4, ये 2 वाला है तो ये वाला 2 वाला को सामने लाओ।
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये टू वाला सामने करो, ये एक इसके आगे एक वाला, इसके ये वाला आपको एक सामने करो। ठीक है, क्या कुछ कॉमन जाएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन लो और y कॉमन जाएगा, फिर क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि एक वो y कॉमन में गया, वाई स्क्वायर बच जाएगा और ये क्या बचेगा 1 बच जाएगा। ये 2 तो कॉमन में चला गया, y भी कॉमन में चला गया, फिर कितना बचा 1 बचा। प्लस को प्लस लेना पड़ेगा, कॉमन जाएगा नहीं जाएगा, जब कॉमन नहीं जाता तो फिर कितना लेना पड़ता है 1 लेना पड़ता है, तो वाई स्क्वायर माइनस 1। और दोनों में से आप जानते हैं एक बार लिखना पड़ता है, और ये वाला और ये वाला, ये 2y प्लस 1 और दोनों में से एक बार लिख वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये वाला तो फिर फॉर्मूला में आ गया, देखो 2y प्लस 1 तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी, तो यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार आप इसको इजीली बना सकते हैं, बिना लंबा किए आप इसको इजीली बना सकते हैं। लेकिन आपके लिए बीच में जो 2 क्वेश्चन था वो भी कोई हार्ड वाली क्वेश्चन नहीं था, आप इजीली बना सकते हैं, कैसे करके बता चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो को पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।